वेलकम और वेलकम बैक to my YouTube channel. How are you all? I hope you all are doing great. In this video I'm gonna make my day productive as much as I can. क्योंकि यार जितने दिन से दिवाली की छुट्टी हुई थी ना, मैं अपनी पढ़ाई को इतना सीरियस नहीं ले रही थी। दिन रात मैं फ़ोन यूज़ कर रही थी, कुछ ना कुछ ऐसा कर रही थी कि इसकी वजह से मेरा पूरा दिन ही बेकार चला जा रहा था। सो आई थॉट क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए और उसी बहाने बहुत अच्छे से पढ़ा जाए, प्रोडक्टिवली अपने दिन को स्पेंड किया जाए। सो इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया सबसे पहले मैथ्स करने से। और आज थी मेरी बहुत सुबह की कोचिंग, लाइक 7:30 बजे मैं गई थी आज कोचिंग मैथ्स की। तो इस वजह से ना मैं जल्दी उठ भी गई थी, तो मैं सोचा कि ये तो बहुत अच्छा टाइम है ये करने का। तो कोचिंग से आने के बाद ना मैंने सबसे पहले किया था बाइनोमियल थ्योरम, जिसका मैंने शूट नहीं किया था, डोंट नो व्हाई। फिर उसके बाद मैंने ना सीक्वेंस सीरीज किया था। ये यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। सीक्वेंस सीरीज के मैंने 32 क्वेश्चन लगा लिए थे, 32 33 जितने भी थे सारे NCERT के लगाए थे मैंने। और उसके बाद मैंने इसके टिक लगा दिया। और ये देखो, ये मेरी आज की टू डू लिस्ट मैंने स्टार्टिंग में शायद नहीं दिखाया है, इसलिए यहाँ देख लो। ये मेरी आज की टू डू लिस्ट, इसके अकॉर्डिंग मुझे आज वर्क करना है, सारा सब कुछ कंप्लीट करना है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने करने लगी थी फंक्शनल ग्रुप लर्न। लाइक लर्न तो था ही, इसको एक बार रिवाइज कर रही थी अच्छे से। और इसके जो वो सब सफिक्स वफिक्स वो मुझे अच्छे से नहीं लर्न थे, तो उसको भी अच्छे से लर्न करा यहाँ पे बैठ के। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोग का सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ है, एंड लेट मी टेल यू कि मेरा कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ है। तो मैथ्स में पहुंची कोनिक सेक्शन पे। कोनिक सेक्शन का बस इंट्रोडक्शन ही देखा है, बस इसकी एक्सरसाइज लगानी है। और फिजिक्स में मैं कर रही हूँ ग्रेविटेशन के बिल्कुल लास्ट वाले टॉपिक पे हूँ मैं, सैटेलाइट कर रही हूँ। भी सैटेलाइट वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके अंदर जितने सब टॉपिक्स होंगे वही सब होंगे, और बस वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद केमिस्ट्री की बात आती है। तो केमिस्ट्री में आप लोग जानती हो मैं कहाँ पे हूँ, GOC कर रही हूँ मैं, आप लोग देख ही रहे हो यहाँ पे GOC का कर रही हूँ। और रिडॉक्स रिएक्शन तक तो हो गया है मेरा, इक्विलिब्रियम नहीं हुआ है, वो करना है। और आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कुछ वीडियो आइडियाज़, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हो गया है, इस वजह से लॉन्ग वीडियोज़ में डाल भी नहीं पा रही हूँ। और शॉर्ट्स पे भी मैं वही स्टडी व्लॉग डाल रही हूँ। कुछ तो आइडिया दो यार, क्योंकि मेरे पास अब कोई आइडिया नहीं है। तो प्लीज़ कमेंट में बताओ, कोई भी चैलेंज आप लोग के मन में हो ऐसा कि मैं करूँ, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताना कि हाँ ये चैलेंज करो, तो मैं कोशिश करूँगी करने का। तो फाइनली आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा फंक्शनल ग्रुप कंप्लीट हो गया है। और यहाँ मैं लिख के लर्न कर रही थी, तो इस वजह से मैंने, आप लोग देख सकते हो 2-3 दिन बाद यहाँ पे लिखा हुआ है वही चीज़, उसको इग्नोर करना, क्योंकि मैं ऐसे ही लर्न करती हूँ लिख के। आप लोग को भी करना चाहिए, इससे अच्छे से लर्न होता है, बस रिवाइज करना है एक बार। और ये करने के बाद ना मेरा कुछ पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा लेके बैठा जाए जिसमें ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं रिवाइज ही कर लूँ। तो मैंने ना सेकेंड चैप्टर लेके बैठा केमिस्ट्री का। तो यार स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कर रही थी रिवाइज, क्योंकि ये मुझे करना था बहुत टाइम से, और मैं इसको ना ऐसा प्रोक्रास्टिनेट कर रही थी, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों, बस मैं नहीं कर रही थी। तो यहाँ मैंने ना ये वाला चैप्टर स्टार्ट करा पढ़ने। एंड इफ़ यू गाइस आस्क मी कि मुझे केमिस्ट्री में सबसे ईजी चैप्टर कौन सा लगता है, तो आई वुड से कि ये यही चैप्टर है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसके कॉन्सेप्ट बहुत सही हैं यार, ईजी हैं, अच्छे से हो जाते हैं। पता नहीं क्यों मुझे यही वाला चैप्टर सबसे ईजी लगता है, क्योंकि स्टार्टिंग में ना 9th का है सब कुछ, और इसके बाद भी जो भी है वो मुझे सही से हो पा रहा है मेरे से। तो आप लोग बताओ कि आप लोग को ये चैप्टर कैसा लगता है। मुझे तो ये सबसे ईजी लगता है, पता नहीं क्यों। तो बस यहाँ पे कंप्लीट होता है ये वाले चैप्टर का रिवीजन। और ये करते करते बज गए थे 5, और मैं बिल्कुल थक गई थी। इसके बाद तो मैं कुछ नहीं कर सकती थी, तो मैं बस रेस्ट करने चली गई। और ये सब करते करते ना बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, लाइक मैं सो गई थी, तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा देर में उठी, लाइक 8-8 बजे। फिर मैं यहाँ पे लेके बैठी फिजिक्स में मुझे करना था ग्रेविटेशन वाला चैप्टर। इससे पहले वाले ब्लॉग में मैंने बस इसको रीड करा था इस चैप्टर को अच्छे से, और अब मुझे इसको ना ऐसा लिख के अच्छे से प्रैक्टिस कर रही थी। इसके डेरिवेशंस भी करने थे, तो बस मैं यहाँ पे वही कर रही थी। इसको मतलब अच्छे से मैं पढ़ रही थी, और इसका डेरिवेशन एनिमेशन सब कर रही थी, ताकि ये अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके की इसको, तो इसको अच्छा खासा कर ली थी। पूरा तो नहीं हो पाया, क्योंकि इतना ईजी नहीं है यार किसी चीज़ को एक ही दिन में पूरा कंप्लीट कर लेना, और जब आप लोग को इतना अच्छे से आए भी ना वो चैप्टर। तो बस ना जितना हो पाया उतना किया मैंने, और फिर कुछ भी नहीं करा, और मैं सो गई। और फिर दूसरे दिन मैं उठी, और दूसरे दिन मैंने स्टार्ट करा लॉज ऑफ मोशन करना, क्योंकि इसका मुझे करना था अच्छे से रिवीजन, क्योंकि ये चैप्टर ना मुझे अच्छे से अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। लाइक हाफ ईयरली भी चली गई, मैंने इसको ना एग्जाम में भी अच्छे से पढ़ के नहीं गई थी। तो मैंने सोचा कि एक बार रिवीजन कर लेती हूँ, अच्छे से रीड करके अच्छे से पढ़ के इसको समझती हूँ कि इसमें क्या क्या है। तो मैंने ना सोचा था कि मैं पहले लेक्चर देख लूँगी और उसके बाद मैं नोट्स पे आऊँगी, बट मैंने ऐसा कुछ करा नहीं, क्योंकि मैं लेक्चर तो लेके बैठी थी, बट मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं लेके ऐसा देखूँ। पता नहीं क्यों मेरा अचानक से ऐसा मन हुआ कि खुद से ही पढ़ती हूँ, खुद से ही समझती हूँ, फिर अगर नहीं आया तो मैं लेके बैठूंगी लेक्चर को, बट पहले खुद से करूँगी। तो बस यहाँ पे मैं खुद से ही इसको अच्छे से रीड कर रही थी। एक बार ना रीड करने के बाद एक आइडिया हो जाता है, फिर उसके बाद आप लोग अगर अच्छे से पढ़ो तो फिर हो ही जाता है चैप्टर। तो यहाँ एक बार ना रीड कर रही थी सारी चीज़ों को, सारे टॉपिक्स को, कि क्या क्या है इसमें गिवन। और पता है जब मैंने इस चैप्टर को रीड करा तो मुझे कैसा लगा, जैसे मैंने इस चैप्टर को कभी पढ़ा ही नहीं है।
स्टार्टिंग का जो है ना इनर्शिया मोमेंटम, वो तो हम लोग 9 में भी पढ़े थे यार, वही सब आ रहा था मुझको। ऐसा लग रहा था मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है यार, पर ऐसा कैसे हो सकता है, बट हो भी सकता है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो कोशिश तो की कि पूरा चैप्टर खुद से समझ में आ जाए, बट कुछ कुछ चीज़ें थी जो मुझे नहीं समझ में आ रही थी, तो मैंने सोचा कि इसको मैं यूट्यूब से लेक्चर देख के ही कंप्लीट करूँगी। लाइक पूरा लेक्चर तो नहीं देखूंगी, इसे छोटे छोटे टॉपिक्स के अच्छे से लेक्चर देख लूँगी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, सब्सक्राइब करके जाना।